नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की जो दिवाली है वो काफ़ी अच्छी दोस्तों गई होगी। काफ़ी मौज मस्ती हमने कर ली है। अब दोबारा से हमें पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए दोस्तों। और आज है दोस्तों भैया दूज और आप सभी को हमारी तरफ से भैया दूज की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों अपन चल रहे थे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, ग्राम सेवक के लिए, पटवार के लिए और रीट के लिए राजस्थान जीके का पोर्शन कंप्लीट दोस्तों हम कर रहे थे, जिसके अंदर दोस्तों हमने चौहान वंश पूरा कंप्लीट दोस्तों कर लिया था, जिसमें जालोर के चौहान, रणथंभौर, अजमेर चौहान पूरा अच्छे तरीके से हमने डेप्थ के अंदर चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। क्या पढ़ने वाले हैं? मेवाड़ का इतिहास। बड़े ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें शेयर करें। तो आज पढ़ते हैं मेवाड़ का इतिहास। दोस्तों मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं। तो मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले मेवाड़ की जो प्राचीन राजधानी थी वो क्या थी, आप बताइए। जो प्राचीन राजधानी थी दोस्तों वो थी नागदा। क्या थी? मेवाड़ की जो प्राचीन राजधानी थी, प्राचीन राजधानी क्या थी? आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो कि क्या थी? नागदा। और ये नागदा कहाँ पर दोस्तों? उदयपुर के अंदर। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि मेवाड़ की जो राजधानी थी वो क्या थी? प्राचीन नागदा, और उसके बाद में उदयपुर के अंदर थी। लेकिन अब क्या है वर्तमान में? मध्यमिका, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगर आपसे प्रश्न पूछे अब बताइए वर्तमान मध्यमिका, ठीक है, मध्यमिका जो कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़ के अंदर है। यानी अगर आपसे पूछे वर्तमान में, तो दो प्रश्न दोस्तों यहां से तैयार होते हैं मेवाड़ के बारे में, कि मेवाड़ की प्राचीन राजधानी थी जो नागदा थी, जो कि उदयपुर में दोस्तों, और वर्तमान में क्या है? मध्यमिका, जो कि चित्तौड़ के अंदर है। दो प्रश्न आपके तैयार हुए। देखो दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास में यहाँ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेवाड़ के इतिहास के अंदर, मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों मेवाड़ के अंदर शासकों को दोस्तों क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज कहते थे। हिंदुआ सूरज के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि एक तो हिंदू थे और धर्म के प्रति बड़े सुदृढ़ थे। एक कहावत भी प्रचलित है इतिहास में, एक कहावत नहीं, कहानी, एक पंक्ति, कि जो दृढ़ रखे धर्म को ताही राखे करतार। तो ये प्रश्न, कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि ये जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, ये पंक्ति किन के लिए फेमस है? तो मेवाड़ के शासकों के लिए दोस्तों यहाँ फेमस थी, और इतिहास में इनके शासकों दोस्तों हिंदुआ सूरज कहते थे। तो आपको विशेष कर ये बातें ध्यान में रखनी है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि मेवाड़ राज्य में प्राचीन राजधानी जो नागदा, जो कि उदयपुर में थी, मध्यमिका चित्तौड़ में, वर्तमान में यहाँ के शासकों को हिंदुआ सूरज के नाम से फेमस थे ये, क्योंकि हिंदू थे और धर्म के प्रति बड़े सुदृढ़ थे। कहावत, एक पंक्ति भी फेमस है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी इसको हम रफ करते हैं। तो अब आगे चलते हैं मेवाड़ के इतिहास के लिए, ठीक है। एक व्यक्ति था दोस्तों, गुहिल या गुहिलादित्य, नाम सुना होगा। एक व्यक्ति था जो गुहिल के नाम से भी जाना जाता था, और गुहिलादित्य ये था, ठीक है। ठंड का बचाव रखें, थोड़ी सी जुकाम हो गई है मुझे भी। इस व्यक्ति ने मेवाड़ राज्य के अंदर 566 ईस्वी में दोस्तों नींव डाली। किसकी? गुहिल वंश की या गहलोत वंश की। गुहिल वंश बोल सकते हो या गहलोत वंश, गहलोत वंश की नींव डाली इसने। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, दो टाइप के प्रश्न बनेंगे इसमें, कि मेवाड़ राज्य के अंदर 566 ईस्वी के अंदर इस व्यक्ति ने, इस गुहिल और गुहिलादित्य ने क्या डाली? नींव डाली गुहिल वंश की या गहलोत वंश की। इसलिए इसे क्या कहा जाता था? मेवाड़ का आदि पुरुष या इसे मूल पुरुष कहा जाता था। आई बात समझ
कि मेवाड़ का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता था, तो आपको ध्यान में रखना है गुहिल या गुहिल आदित्य। क्यों? क्योंकि 566 ईस्वी में दोस्तों गुहिल ने वंश या गहलोत वंश की नींवें डाली थी। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न दूसरा बनेगा। एक व्यक्ति था बप्पा रावल, बप्पा रावल, ठीक है। इस व्यक्ति का शासनकाल 734 से लेकर 753 तक इसका शासनकाल दोस्तों रहता है। इस बप्पा रावल को दोस्तों गुहिल वंश का या ये गहलोत वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपसे प्रश्न दो टाइप का पूछेगा, इसे वास्तविक संस्थापक दोस्तों बोलते हैं। अब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ रहे पेपर के अंदर कि मेवाड़ राज्य का जो गहलोत वंश की नींव किसने डाली, आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहते थे, तो गुहिल बोलना है। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि गहलोत वंश का या गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो बप्पा रावल को दोस्तों बोलते हैं। ये विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम दोस्तों बप्पा रावल का क्या नाम था, इनका कालशोक और कालभोज नाम से फेमस थे। कालभोज और या कालशोक के नाम से इनको उपाधि भी प्रदान दोस्तों थी बप्पा रावल को। इतिहास में कहा जाता है कि हारित ऋषि की ये गाय चराते थे। हारित ऋषि की ये क्या करते थे, ये गाय चराते थे, गाय चराते थे। और इन्हीं हरित ऋषि के कारण ही बप्पा रावल को क्या मिला था, मेवाड़ राज्य मिला था। ये आपको ध्यान में रखना है कि वास्तविक संस्थापक कहते हैं गहलोत वंश का कालशोक या कालभोज नाम से ये फेमस है। हारित ऋषि की गाय चराते थे और इन्हीं की वजह से इन्हें मेवाड़ राज्य मिला था। बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया उदयपुर के अंदर। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि क्या थे, मेवाड़ राज्य के कुल देवता थे। क्या थे, कुल देवता। तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ राज्य कुल देवता कौन थे, एकलिंग जी थे, जिनका मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। और ये प्रश्न पूछ रहे कि कुल देवता तो एकलिंग जी थे। और दूसरा प्रश्न ये पूछ रहे कि कुल माता कौन थी, वो थी बायाण माता। कौन थी, सॉरी कुल देवी, कुल माता या कुल देवी, ठीक है। कुल देवी कौन थी, किसकी, मेवाड़ राज्य की बायण माता। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको विशेष कर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बप्पा रावल के बारे में कुछ बातें हैं कि कालभोज कालशोक कहा जाता था, वास्तविक संस्थापक गहलोत वंश के थे। उसके बाद में हारित ऋषि की गाय चराते थे, इन्हीं के कारण इन्हें मेवाड़ राज्य मिला था। इन्हें एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि मेवाड़ की क्या थे, कुल देवता। कुल देवी कौन थी, बायण माता। बप्पा रावल के एकलिंग जी यहाँ के साथ जो थे ना, वो एकलिंग जी को अपना दीवान मानते थे। एकलिंग जी के दीवान थे। यहाँ पे एक प्रथा थी आस का लेना। यहाँ पर दोस्तों एक प्रथा थी आस का लेना। तो ये भी प्रश्न पूछी, कहाँ आस का लेना, ये कहाँ पर थी, मेवाड़ राज्य के अंदर थी। इसका मतलब क्या था, इस आस का लेने का मतलब क्या था दोस्तों, मेवाड़ राज्य में क्या थे, ये सारे एकलिंग जो अपना दीवान मानते थे। जब मेवाड़ राज्य को छोड़कर या किसी काम से बाहर जाना होता था, तो ये इनकी परमिशन के बिना, इनकी इजाज़त के बिना नहीं जाते थे। इनकी इजाज़त लेकर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे। इस प्रथा को ही आस का लेना प्रथा यहाँ बोला गया है। बड़ी सिंपल प्रथा थी, तो ये ध्यान में रखना। आस का लेना प्रथा किस से संबंधित है, तो बप्पा रावल से पूछ सकता है ऑप्शन में, या मेवाड़ राज्य भी बोल सकता है, और किस से संबंधित, एकलिंग जी से भी संबंधित है। इस तरह का प्रश्न भी आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है। बप्पा रावल का दोस्तों देहांत नागदा के अंदर हुआ था। बप्पा रावल का जो देहांत है वो नागदा में हुआ। कहाँ हुआ, नागदा में। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन इनका समाधि स्थल कैलाशपुरी के अंदर है। कहाँ पर है, कैलाशपुरी में। नागदा में इनका देहांत हुआ, लेकिन इनका समाधि स्थल, इनका समाधि कहाँ है, कैलाशपुरी के अंदर है, कैलाशपुरी में। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। इतनी बातें ही इनसे जुड़ी हुई है। और एक बात और है कि बप्पा रावल को क्या कहते थे, मैं यहाँ जगह नहीं, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा सा, ठीक है, ले लिया। तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ थोड़ी चीज़ें, जिससे कुछ लिखा जाए। और तो ये गुहिल ऊपर वाला कर देता हूँ, यहाँ से हम एरो बना लेंगे, ठीक है। बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल के नाम से भी पुकारा जाता था। और कौन कहते थे, सीवी मेद कहते थे। ये भी एक प्रश्न, सीवी मेद याद रखना। चार्ल्स मार्टल के नाम से बप्पा रावल को
बुलाया जाता था। कौन बुलाते थे? सीवी मेद बुलाते थे। तो ये सभी कुछ मेवाड़ के शुरुआत के अंदर जो चीज़ें हुई थी। गहलोत वंश की नींव किसने डाली? बप्पा रावल के बारे में, मेवाड़ के। अब मेवाड़ का वंशज था अलट। कौन था? अलट। अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब दोस्तों हम अलट के बारे में पढ़ते हैं। एक नाम सुना होगा आपने, अलट। एक एक चीज बारीकी से पढ़ेंगे। ये कौन था? ये बप्पा रावल का वंशज था। बप्पा रावल का क्या था दोस्तों? वंशज था। इसके बारे में एक दो प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। इसने नागदा के साथ साथ दोस्तों राजधानी बनाया किसको? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। राजधानी बनाया इसने आहड़ को। किसने? आहड़ को राजधानी बनाया। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि नागदा के साथ साथ एक दूसरी राजधानी बनाई आहड़। किसने? अलट ने, जो कि बप्पा रावल का वंशज था। इसके लिए इंपॉर्टेंट दूसरा प्रश्न कि नौकरशाही गठन किसने किया था? मेवाड़ राज्य में एकमात्र राजा था अलट, जिसने नौकरशाही का गठन किया था मेवाड़ राज्य के अंदर। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नौकरशाही का गठन किससे संबंधित है? नौकरशाही गठन मेवाड़ में किसने किया? अलट ने किया। खयातों में दोस्तों इसे आलू रावल के नाम से जाना जाता है। तो ये कई बार पूछा तो नहीं गया, लेकिन हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए कि खयातों के अंदर इन्हें आलू रावल के नाम से जानते हैं। आलू रावल के नाम से फेमस है कौन? अलट। इतनी बात अलट से संबंधित है और इतनी ही बात से ही प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये बन सकता है, यहां से दूसरा प्रश्न ये बन सकता है। मैक्सिमम ये दोनों ही प्रश्न बनते हैं। कभी ये पूछ लिया जाता है, कभी ये पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर प्रश्न बनेगा तो ये बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अलट के बाद हम पढ़ेंगे चित्र सिंह को। किसको? चित्र सिंह को। चित्र सिंह को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ही प्रश्न बनता है चित्र सिंह के शासनकाल के लिए। 1213 से दोस्तों स्टार्ट होता है और 1253 तक चलता है। देखो दोस्तों, जिसका सन पूछा जाता है एग्जाम में उसी का मैं सन करवाऊंगा। जिससे रिलेटेड जो जानकारी पूछी जाती है वही चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। अब अलट के बाद में चित्र सिंह के बारे में पढ़ते हुए इसकी जो जानकारी है चित्र सिंह की, वो उससे रिलेटेड प्रश्न बनता है। वो मिलती है आपको हमीर मान गर्दन के अंदर दोस्तों इसकी जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ था और इसके जो रचयिता थे वो कौन थे दोस्तों? जेह सिंह सूरी थे। तो एक ग्रंथ के बारे में भी एक प्रश्न बन सकता है, इसके रचयिता कौन है? तो जय सिंह सूरी थे। या इनकी जो जानकारी है, जो इसका शासनकाल के बारे में इसने ये किया वो किया, वो जानकारी हमीर मान गर्दन के अंदर दोस्तों मिलती है। ठीक है, इसके दोस्तों समकालीन, उस समय समकालीन कौन थे? इस समय जो समकालीन थे चित्र सिंह के, वो था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अब नाम देख लेना भैया, ऐसे लिखा जाएगा कुछ। ये कौन था? ये दिल्ली का सुल्तान था। कौन था भैया? दिल्ली का सुल्तान था। इस दिल्ली के सुल्तान ने, क्योंकि उस समय राजधानी क्या थी दोस्तों? नागदा ही तो थी। इसने शासन संभाला, तो राजधानी उस समय नागदा थी। इसने नागदा के ऊपर अटैक कर दिया। कब? 1234 पे आक्रमण कर दिया। किसने किया? इस दिल्ली के सुल्तान ने नागदा के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो ये बचाने तो आएगा, दोनों के बीच में खतरनाक युद्ध होता है, लेकिन जो विजय होती है, जो जीतता है, वो विजय किसकी होती है? चित्र सिंह की होती है। चित्र सिंह की इसमें विजय होती है। लेकिन विजय होने से क्या है, इस नागदा पूरी तरीके से क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि जब ये अटैक हुआ था 1234 में, उस समय नागदा पूर्णतः नष्ट हो गया था। नाम बचा था, राजधानी बाकी मतलब खराब कर दिया था। तो नागदा के नष्ट होने के बाद में चित्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो नागदा के नष्ट होने के बाद
नष्ट के बाद राजधानी किसको बनाया था? इसने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। तो ये भी एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, चित्तौड़ को राजधानी बना लिया था। क्या प्रश्न बनेगा देखो कि चेतर सिंह की जानकारी के बारे में, इससे पहले तो एक शासनकाल के बारे में प्रश्न बन सकता है, फिर इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये बनेगा इसके समकालीन कौन था, अच्छा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न कि नागदा कब नष्ट हुआ? 1234 में। किन के बीच युद्ध हुआ? चेतर सिंह और शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बीच हुआ। विजय किसकी रही? चेतर सिंह की। नागदा के नष्ट होने के बाद में चेतर सिंह ने किसको अपनी राजधानी बनाया? ये प्रश्न बनेगा, तो आपको चित्तौड़ यहाँ पर बताना है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये चेतर सिंह के बारे। अब चेतर सिंह के बाद में जो शासन संभालता है वो है तेज सिंह। तेज सिंह के बाद में संभालता है आपका समर सिंह, और समर सिंह के बाद में संभालता है कौन? रावल रतन सिंह। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब रावल रतन सिंह को दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा इतिहास है, अच्छे चीज़ों को पढ़ेंगे। बस इतनी बात रखना, चेतर सिंह के बाद में जो शासन संभालता है वो कौन है? तेज सिंह। और तेज सिंह के बाद में कौन है? इसी का पुत्र था दोस्तों समर सिंह। समर सिंह, और इसी के बाद कौन था? रावल रतन सिंह, जो 1302 से 1303 ऐसा कुछ करके है, वो हम कल पढ़ने वाले हैं। तो मेन चीज चेतर सिंह, इनके बारे में कोई प्रश्न नहीं बनेगा आपसे, सिर्फ रावल रतन सिंह से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, कल पढ़ेंगे इतिहास। आज के लिए हम इतना करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम कम है, मुझे कहीं जाना है, जिसके चलते आज, क्योंकि आपको पता है कि आज भैया दूज फेस्टिवल है, लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ती है। जितना समय निकाल के मैंने आपको बताया, कल भी टेलीग्राम पे मैंने डाला था कि भी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, तो कल से तो मैंने आज पढ़ाई स्टार्ट आपकी करवा दी, इतना आप कर लीजिएगा। और आज आपकी शाम तक हिंदी की भी क्लास दोस्तों हो जाएगी स्टार्ट, तो चिंता ना करें, लगातार जुड़े रहें। बस आप अपना प्यार दिखाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।